अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि ट्रंप ने फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हालिया कशीदगी में पाकिस्तान के हाथों भारत के 7 तैयारे गिरने का जिक्र कर दिया। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियाँ बचाई हैं। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म का इशारा उस मुमकिन एटमी जंग की जानिब था जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान छिड़ने के करीब थी। सदर ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान भारत की जानिब से रूस से तेल की खरीदारी का भी जिक्र किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब ये मामला तय हो गया है। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमेरिकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। यूक्रेन जंग भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे, लाखों जिंदगियां बचाईं। सदर ट्रंप ने कहा कि मोदी ने रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। मामला तय पा गया है। ट्रंप ने फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हालिया कशीदगी में पाकिस्तान के हाथों भारत के 7 तैयारे गिरने का जिक्र कर दिया। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म का इशारा उस मुमकिन एटमी जंग की जानिब था जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान छिड़ने के करीब थी। सदर ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान भारत की जानिब से रूस से तेल की खरीदारी का भी जिक्र किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब ये मामला तय हो गया है। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमेरिकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। यूक्रेन जंग भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर कमी के साथ नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी के साथ नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद 181 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 2 रुपये 74 पैसे कमी के बाद 162 रुपये 76 पैसे मुकर्रर की गई। नाज़रीन, अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का 48 घंटों के आर्जी सीज़ फायर का फैसला। शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज़ फायर रहेगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक सीज़ फायर अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान तामीरी मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो चुके हैं और सीज़ फायर के दौरान तमाम मुतल्लिका फोरम पर राब्ते बहाल रहेंगे। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खिते में अमन, इस्तेहकाम और माशी ताउन का ख्वाह है और पनाह गुज़ीनों के मसले का देर पा हल चाहता है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अफगान मसले का हल सिर्फ बातचीत और अफ़वाम व तफ़हीम से मुमकिन है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी पर कायम है और सीज़ फायर को अमन की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ कहते हैं कि तालिबान के झूठे दावे और भारत के प्रोपेगंडे में यकसानियत पाई जाती है। भारत की किसी भी मुमकिन जारहियत को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की खातर इतने भयानक मौक़िफ़ अपनाने वाले मुहिब वतन नहीं हो सकते। वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद कहा कि दहशत गर्दी का निशाना सिर्फ एक सूबा नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी के दौरान अंदरूनी ख़तरात में इजाफ़ा हो सकता है। कौमी क़यादत एक पेज पर आकर मुल्क के मफाद में काम करे और इख्तिलाफ़ात को बाद में देखें। जब तक अफगानिस्तान माफ़ी नहीं मांगता सुलह नहीं होगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कई बार कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जारहियत का जवाब दिया, हमने उन्हें जंग का मज़ा चखाया। अफगानिस्तान को दहशत गर्दी से बाज आना होगा। हम कब तक अपने जवानों के जनाजे उठाएंगे। अफ़गानिस्तान को दहशत गर्दी से बाज आना होगा। राना सनाउल्लाह ने बात करते हुए कहा कि जब तक अफ़गानिस्तान मुआफ़ी नहीं मांगता सुलह नहीं होगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अफ़गानिस्तान में सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की जारहियत का जवाब दिया। यह कहना था सेनेटर राना सनाउल्लाह का।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعظم میاں شہباز شریف کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے صدر مملکت کو مغربی سرحد پر جاری کشیدگی اور پاکستان کے مؤثر جواب سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں آزاد جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات اور مطالبات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے صدر مملکت کو داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ افغان طالبان کے اشتعال انگیز اقدامات پر پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ پاک فوج کی مؤثر و بروقت جوابی کارروائی سے صدر کو آگاہ کیا گیا۔ صدر آصف زرداری کا پاک فوج کی صلاحیت و جرأت اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ وطن کے دفاع میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، اب بات کریں کہ یونان میں ایتھنز چیمبر آف کامرس کے قیام کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کی تاریخ میں پہلی بار چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری افراد کے اعزاز میں ایک یادگار مجسمہ نصب کیا گیا۔ اس تاریخی تقریب میں ملک کے صدر، پارلیمنٹ کے اسپیکر، میئر ایتھنز سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں یونان کے صدر بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے اور یادگار کا افتتاح کریں گے۔ تقریب میں ایتھنز چیمبر آف کامرس کے صدر یانس اور ایتھنز کے میئر ہاردس دوکاس نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر ایتھنز میونسپلٹی کے بینڈ نے خصوصی موسیقی پیش کی اور جس نے تقریب کو روایتی اور تاریخی رنگ دے دیا۔ اس اہم موقع پر ممتاز پاکستانی تاجر اور چیمبر کے اوورسیز کمیٹی کے جنرل سیکرٹری بدر منیر سندھو نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ حلف برداری میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی، پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی، آئی جی پولیس، چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ تقریب میں پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی جو مسلسل نعرے بازی کر رہے تھے۔ سیکرٹریٹ کے عملے بھی موجود تھے۔ سیکرٹریٹ حکام نے دفتری امور کی مختصر بریفنگ دی۔ نو مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی حلف برداری کے بعد وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ آمد۔ وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ کے عملے نے 9 مرتبہ وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا۔ سیکرٹریٹ آمد پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ واضح رہے کہ محمد سہیل آفریدی نے باضابطہ طور پر وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھال لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے سیکرٹریٹ کے عملے کا تعارف کروایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ کے حکام نے وزیر اعلیٰ کو سیکرٹریٹ کے دفتری امور کے بارے میں مختصر بریفنگ دی۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کا اپنے عہدے کا حلف لینے کے فوری بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے انتظامات کے لیے صوبائی حکومت نے وفاقی اور پنجاب حکومتوں کو باقاعدہ مراسلہ ارسال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے کل 16 اکتوبر کو اڈیالہ جیل جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے وفاقی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری داخلہ پنجاب کو مراسلہ ارسال کیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کروانے کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی عہدہ سنبھالتے ہی پہلا اقدام، پی ٹی آئی کی خاتون کارکن صنم جاوید کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا کو اپنے دفتر بلا لیا، رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی۔ حمید ذوالفقار نے اہم امور پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم عابد مجید بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی آئی جی پولیس ذوالفقار حمید سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو صوبے کی سیکورٹی اور دیگر اہم امور پر بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی آئی جی پولیس ذوالفقار حمید سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی عہدہ سنبھالتے ہی پہلا اقدام، پی ٹی آئی کی خاتون کارکن صنم جاوید کے معاملے کا نوٹس، آئی جی خیبر پختونخوا کو اپنے دفتر بلا لیا، رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی۔ حمید ذوالفقار نے اہم امور پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم عابد مجید بھی موجود تھے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی کے حوالے سے 1 ارب امریکی ڈالر فنڈز کے لیے سٹاف لیول معاہدہ طے پا جانے پر اظہار اطمینان۔ کہا کہ یہ سٹاف لیول معاہدہ پاکستان کے میکرو اکانومک اشاریوں میں ہونے والی بہتری کا عکاس ہے۔ سٹاف لیول معاہدہ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی تیزی سے بہتر ہوتی معاشی صورتحال پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ، وزیر مملکت خزانہ
वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना और इनकी तमाम टीम तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिनकी मेहनत की बदौलत IMF के साथ ये मुआहिदा तय पाया। माशियत दुरुस्त समत में गामजन है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मज़ीद 15 दिन की तोसी कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इससे कबल 30 सितंबर को FBI ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तोसी कर दी गई थी। ताहम टैक्स बार एसोसिएशन और शहरियों ने तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी में तोसी कर दी है। नोटिस जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक भारतीय तैयारों पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में उड़ान पर 23 नवंबर तक तोसी की गई है। पाबंदी का इतलाक इंडियन रजिस्टर्ड लीज तैयारों और भारतीय एयरलाइंस और ऑपरेटर्स पर यकसा तौर से होगा। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर 24 अप्रैल 2025 से पाबंदी आयद है। पाबंदी पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में आयद की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। क्या आईनी बेंच फुल कोर्ट की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन दे सकता है? जस्टिस जमाल खान मदखेल और जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठा दिया। मजीद देखते हैं फैसल अब्बास की रिपोर्ट। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आईनी बेंच मजीद बेंचेस तो तश्कील दे सकता है। फुल कोर्ट की तश्कील आईनी बेंच की तोसी तस्वुर होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने निशानदेही की कि जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच के जजेस की शमूलियत पर बहस होनी थी, लेकिन मखसूस नाम देने की इजाजत नहीं दी गई। मजीद कहा कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जस्टिस तईम अफगान ने इस्तिफ्तार किया कि अगर अदालत जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन देती है तो क्या इससे वोटिंग के अमल को बाईपास किया जा सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जुडिशल कमीशन से इख्तियारात अपनी जगह हैं, सुप्रीम कोर्ट की अदालती इख्तियारात अपनी जगह। वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि आईनी कमेटी सिर्फ आईनी बेंच में शामिल 15 जजेस तक महदूद है, दीगर जजेस को शामिल नहीं कर सकती। रेगुलर बेंचेस की तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इख्तियार है। आईनी बेंच के कयाम और फुल कोर्ट की तश्कील के इख्तियारात अलग अलग हैं। किसी जज को फुल कोर्ट बनाने की हिदायत देना आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। सदर PTI पेशावर जुनैद अकबर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया। हम इस मुश्किल वक्त में एक साथ खड़े थे। तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क सबका है। सियासत आती जाती है, इदारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ जाएं, आप हल निकालें। PTI आपके साथ खड़ी होगी। हम इकट्ठे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आपके गिले शिकवे होंगे, लेकिन हमने एक दूसरे को माफ़ करना है। हमने आइन के तहत चलना है। हम मुश्किलों का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन जो आइन ना माने उनके साथ सख्ती से निपटना चाहते हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट वो हो सकते हैं जो चाहते हैं कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।